हेलो दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई है वो बहुत ही बेहतरीन और ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। हम पिछली कई क्लासों से जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज पर लगातार चर्चा कर रहे हैं और उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए प्रश्नों के बारे में बात करते हैं। तो आज का फर्स्ट सीरीज का 81 नंबर क्वेश्चन है कि किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। महात्मा गांधी जी ने है भारत छोड़ो आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया था। और नेक्स्ट अगला प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल ने ब्रिटिश भारत में व्यपगत का सिद्धांत या हड़पने की नीति को अपनाया था। तो लॉर्ड डलहौजी ने है वो भारत में है वो हड़पने की नीति को अपनाया था। और लॉर्ड डलहौजी के बारे में बात करें तो व्यपगत का सिद्धांत तो 1848 में लॉर्ड डलहौजी द्वारा सिद्धांत पेश किया गया था। इस सिद्धांत में कहा गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के आधिपत्य के तहत किसी भी भारतीय रियासत की अपनी रियासत की स्थिति को समाप्त कर दिया जाएगा और यदि शासक या तो प्रकट रूप से अक्षम था या एक पुरुष उत्तराधिकारी के बिना मर गया था तो सीधे ब्रिटिश भारत द्वारा शासन किया जाएगा। और इस सिद्धांत का इस्तेमाल डलहौजी ने सतारा, जैतपुर, संबलपुर, बगाठ, छोटा उदेपुर, झांसी और नागपुर सहित कई रियासतों को मिलाने के लिए किया था। सिद्धांत एक विवादास्पद नीति थी और ये 1847 के भारतीय विद्रोह में योगदान देने वाले कारकों में से एक थी। और 1884 में इस सिद्धांत को लॉर्ड रिपन द्वारा निरस्त किया गया था। और नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात करें, कौन सा तत्व सबसे अधिक वैद्युतीय ऋणात्मक तत्व है। तो फ्लोरीन तत्व है वो सबसे अधिक है जो वैद्युतीय ऋणात्मक तत्व है। और इसके बारे में हम फ्लोरीन के बारे में बात करें तो आवर्त सारणी पर सबसे अधिक वैद्युतीय ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन है। और वैद्युतीय ऋणात्मकता इस बात का माप है कि एक परमाणु इलेक्ट्रॉनों के बंधन युग्म को कितनी मजबूती से आकर्षित कर सकता है। और फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पोलिंग स्केल पर लगभग 4.0 है जो किसी भी तत्व में सबसे अधिक है। और फ्लोरीन आवर्त सारणी पर 9वां तत्व है जो हेलोजन के समूह 17 से संबंधित है। और इसके सबसे व्यापक समस्थानिक में 9 प्रोटॉन और 9 इलेक्ट्रॉन है। और अगले प्रश्न की बात करें तो वह भारतीय समाजवाद किस प्रकार का समाजवाद है। तो भारतीय समाजवाद है वो लोकतांत्रिक समाजवाद है। और समाजवाद के बारे में चर्चा करें तो भारत में समाजवाद एक राजनीतिक दर्शन है जो देश के सामाजिक आर्थिक ढांचे में गहराई से जुड़ा हुआ है। सामान्य तौर पर समाजवाद एक आर्थिक और राजनीतिक प्रणाली को संदर्भित करता है जहां उत्पादन के साधनों को समुदाय द्वारा नियंत्रित किया जाता है, अक्सर एक केंद्रीकृत सरकार के माध्यम से। और समाजवाद का भारतीय संस्करण अद्वितीय है और शास्त्रीय मार्क्सवादी लेनिनवाद समाजवाद से अलग है। और लोकतांत्रिक समाजवाद के बारे में बात करें तो भारतीय समाजवाद मूल रूप से प्रकृति में लोकतांत्रिक है। ये लोकतंत्र और समाजवाद का संश्लेषण है और जिसका उद्देश्य राजनीतिक स्वतंत्रता और नागरिक स्वतंत्रता को आर्थिक समानता और सामाजिक न्याय के साथ जोड़ना है। और नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि पुर्तगाली भारत में सबसे पहले कहाँ पहुँचे थे। तो पुर्तगाली है वो भारत में सबसे पहले कालीकट तट पर पहुँचे थे। और इसके बारे में चर्चा करें तो वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में भारत पहुँचने वाला पहला पुर्तगाली था जिसने काली मिर्च के व्यापार में लगभग 60 गुना लाभ कमाया जो वे भारत से लाया करता था। काली मिर्च के व्यापार से अर्जित लाभ की सफलता ने अन्य पुर्तगाली नागरिकों को भारत के साथ व्यापार करने के लिए प्रेरित किया था। और पुर्तगालियों ने भारत में अपना पहला कारखाना 1500 ईस्वी में कालीकट में स्थापित किया था। और 1500 ईस्वी में कालीकट के जमोरिन के विरुद्ध के कारण इस कारखाने को बंद कर दिया गया। और पुर्तगालियों ने 1501 ईस्वी में कोचीन में अपना दूसरा कारखाना स्थापित किया। और नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात करें तो वह है कि कौन सा उपकरण प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करता है। तो दिष्टकारी या रेक्टिफायर है जो प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा या डीसी में कन्वर्ट करता है। और इसकी रेक्टिफायर की बात करें तो रेक्टिफायर एक ऐसा उपकरण है जो प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करता है। या पीएन जंक्शन को एक दिष्टकारी के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है क्योंकि ये केवल एक दिशा में धारा की अनुमति देता है। रेक्टिफायर के कई प्रकार होते हैं जैसे हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर। और नेक्स्ट अगला प्रश्न है वह है कि भारतीय संविधान में भ्रातृत्व शब्द का अर्थ है
तो भारतीय संविधान है उसमें भ्रातृत्व शब्द है, उसका अर्थ है भाईचारे की भावना। और इसके बारे में हम चर्चा करें तो संविधान एकल नागरिकता की व्यवस्था द्वारा भ्रातृत्व की इस भावना को बढ़ावा देता है। और इसके अलावा मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51A है, वो भी इसको बढ़ावा देता है और कहता है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वे भारत के सभी लोगों के मध्य धार्मिक, भाषा विज्ञान, क्षेत्रीय या अनुभागीय विविधताओं के मध्य सद्भाव और सामान्य भाईचारे की भावना को बढ़ावा देगा। और प्रस्तावना में घोषणा की गई है कि भ्रातृत्व को 2 बातों का आश्वासन देना है। फर्स्ट है वो है व्यक्ति की गरिमा और सेकंड है वो राष्ट्र की एकता और अखंडता। और नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि कौन सा धूमकेतु प्रत्येक 76 वर्ष में एक बार पृथ्वी पर आता है। तो हेली धूमकेतु है वह प्रत्येक 76 वर्ष में एक बार है वो पृथ्वी पर आता है। और इसके बारे में हम चर्चा करें तो हेली धूमकेतु, जिसे आधिकारिक तौर पर धूमकेतु 1P या हेली के रूप में जाना जाता है, एक प्रसिद्ध आवधिक धूमकेतु है जो सूर्य की परिक्रमा करता है। इसका नाम अंग्रेजी खगोलशास्त्री एडमंड हेली के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने धूमकेतु की कक्षा का अध्ययन किया और इसकी वापसी की सटीक भविष्यवाणी की। हेली के धूमकेतु का पहला रिकॉर्ड किया गया अवलोकन 240 ईसा पूर्व का है, और परंतु आवर्ती धूमकेतु के रूप में इसकी वास्तविक प्रकृति को 1705 ईस्वी में एडमंड हेली द्वारा मान्यता दी गई। उन्होंने इसकी कक्षा की गणना की और 1748 में इसकी वापसी की सही भविष्यवाणी की, जो उनकी मृत्यु के बाद हुई थी। और इसके बाद से धूमकेतु को 1835, 1910 और 1986 सहित बाद के रिटर्न के दौरान देखा गया और ये 2061 में फिर से दिखाई देगा। और नेक्स्ट अगला प्रश्न है, किस झील को एकमात्र तैरती हुई झील कहा जाता है। तो लोकटक झील है जो मणिपुर में है, उसको तैरती हुई झील कहा जाता है। और इसके बारे में हम चर्चा करें तो लोकटक झील देश के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। ये फुमदिस के लिए प्रसिद्ध है और यह मणिपुर राज्य में स्थित है। और केबुल लामजाऊ विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है जो इसके ऊपर स्थित है। और इसका क्षेत्रफल है वो 266 वर्ग किलोमीटर है। और भारत के 2 आर्द्रभूमि मॉन्ट्रैक्ट्स रिकॉर्ड में है, और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में और लोकटक झील मणिपुर वाली। और रामसर सूची के हिस्से के रूप में मॉन्ट्रैक्ट्स रिकॉर्ड में भी बनाया रखा जाता है, और रामसर सूची के हिस्से में भी इसको शामिल किया गया है। और ये रामसर अभिसमय के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्रभूमि की सूची पर आर्द्रभूमि स्थलों का एक रजिस्टर है। और अगला प्रश्न है, आज का अंतिम प्रश्न, वह रहस्यमयी बरमूडा त्रिभुज है वो किस महासागर में स्थित है। तो वे अटलांटिक महासागर में स्थित है। और इसके बारे में हम चर्चा करें तो बरमूडा त्रिभुज, जिसे डेविल्स ट्रायंगल के नाम से भी जाना जाता है, उत्तरी अटलांटिक महासागर के पश्चिमी भाग में एक ढीले ढाले परिभाषित क्षेत्र पर केंद्रित एक शहरी किंवदंती है। कहा जाता है कि 50 से अधिक जहाज और 20 हवाई जहाज रहस्यमयी तरीके से इसमें गायब हो गए थे। और क्षेत्र जिसकी सीमाएं सार्वभौमिक रूप से सहमत नहीं है, में फ्लोरिडा पैनहैंडल, संयुक्त राज्य अमेरिका में बरमूडा और ग्रेट एंटीलीज के अटलांटिक तट पर चिन्हित एक स्पष्ट त्रिकोणीय आकार है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, और आप वीडियो को लाइक करा करें और एक अच्छा सा कमेंट जरूर करा करें, और अपनी पढ़ाई है उसको इतनी मेहनत और इतना बेहतरीन तरीके के साथ करिए कि आपके और आपके माता पिता के जो भी सपने हैं वो सच हो जाएं। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।